दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लास्ट नाइट स्टडी। अभी तक जिन्होंने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले हमारे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आप वीडियो में नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके जो पास में बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ईजीली अवेलेबल हो जाए। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हमने मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं हमने उनको कवर करने की कोशिश की है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ, राजस्थान हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2017। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी LDC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जिसकी कुछ टोटल 1726 वैकेंसीज थी, जिसकी जो सैलरी है वो 34,800 है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने तकरीबन 5 लाख से 6 लाख लोगों ने LDC एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे LDC कौन होता है, LDC का काम क्या होता है, LDC की सैलरी क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं LDC की। तो LDC, जिसे हिंदी में हम कनिष्ठ लिपिक भी कहते हैं, जैसा कि दोस्तों नाम लिखा हुआ है लिपिक, यानी इसका कुछ काम रिटर्न वर्क का होता है। लगभग जो इसका काम होता है वो रिटर्न वर्क का ही होता है। तो दोस्तों, रिटर्न वर्क में क्या कौन कौन से काम हैं, तो जैसे राजस्थान हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कोई सुनवाई चल रही है तो उसके अंदर जो दस्तावेज पेश हुए हैं, जो पत्र पेश हुए हैं, तो उसको कंप्यूटर पे रिटर्न करने का काम कनिष्ठ लिपि का ही होता है। वैसे तो हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे विभाग होते हैं, हर ऑफिस में बहुत सारे विभाग होते हैं, तो सबका काम बताना तो इस वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको कनिष्ठ लिपि के जो मेन काम है वो आपको हम बता दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पे स्केल के बारे में। तो इसका जो पे स्केल है वो है 5,200 से 20,200। उसके अलावा इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 पर मंथ है। तो दोस्तों, इसे समझे पहले। 5,200 से 20,200 मतलब जब आप ज्वाइन हो जाओगे तो स्टार्टिंग के 2 साल आपको 5,200 प्लस 2400 यानी टोटल 8,000 रुपये आपको मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपके 2 साल प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको 5,200 से 20,200 प्लस जो ग्रेड पे है वो मिलता जाएगा। तो दोस्तों, पे स्केल के बाद हम बात करते हैं LDC का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो क्या होता है। वैसे अलग अलग ऑफिस में LDC लगे होते हैं, लेकिन उनका जो मेन जॉब प्रोफाइल होता है वो एक ही होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि LDC का कार्य कार्यालय के दैनिक कार्यों को करना होता है और उन पर कार्यालय के प्रतिदिन के कार्य को सहज व सक्षमता से कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी होती है। तो दैनिक कार्य जो भी होते हैं, जैसे कोई लेटर आया है या कोई डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो उनको एक सही जगह पे संलग्नित करके रखना, ये सारे LDC के काम होते हैं। उनको अपने आवंटित कार्यों में सरल कार्य ही दिया जाता है। तो ये दोस्तों, ये लाइन आप देखिए कि जो LDC होता है उसे बहुत सरल कार्य दिया जाता है और इसके अलावा कार्यालय में डेटा और दस्तावेजों को उचित स्थान पर बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी डेटा और दस्तावेज है उनको एक सही स्थान पर रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो LDC की ही होती है। आपको संबंधित कार्यालय या विभाग के लिए डेटा पूल या अन्य किसी सरकारी रिकॉर्ड से जानकारी निकालने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। तो जो विभाग होते हैं, जो कार्यालय होते हैं, उसमें एक ऑफिस बना होता है रिकॉर्ड रूम। तो उस रिकॉर्ड रूम से अगर आपको कोई रिकॉर्ड निकालना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको यानी LDC को दी जाएगी। उसके अलावा किसी और सरकारी ऑफिस से कोई रिकॉर्ड लाना है तो उसकी जिम्मेदारी भी दोस्तों आपको ही मिलेगी, यानी जो LDC होगा उसी को मिलेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में काम करने वाले स्टाफ के मासिक वेतन या एरियर तैयार करने, स्टाफ के रिकॉर्ड्स को रजिस्टर में बनाए रखने, उनकी मासिक छुट्टियों को चिन्हित करने और कभी कभी अपने वरिष्ठों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फाइलों को भेजने और प्राप्त करने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके अलावा एक जो LDC है उसका कार्य होता है कि उस विभाग में काम करने वाले जितने भी स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी बनाने का, उसके अलावा उनके जितने भी एरियर है उनको तैयार करने का, उसके अलावा जितने भी स्टाफ है उनके रिकॉर्ड्स को रजिस्टर में बनाए रखने का, उनकी जो मासिक छुट्टियां हैं उनको चिन्हित करने का और उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी बनाने का जो कार्य है वो भी आपको दिया जा सकता है। उसके अलावा आपके जो वरिष्ठ होते हैं वो आपको कोई भी कार्य दे सकते हैं, जैसे दस्तावेज फाइलों को भेजने और प्राप्त करने की। तो दोस्तों,
एक बात और मैं आपको बता दूं कि एलडीसी बनने के बाद कुछ ही सालों में आप एलडीसी से आगे यूडीसी भी बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए